जय श्री राधे। आज हम आपको श्री प्रिया कुंज धाम मंडी बावरा में स्थित नवग्रह वाटिका के दर्शन करवा रहा हूँ। ये प्रिया कुंज धाम मंडी बावरा में स्थित नवग्रह वाटिका है और इसमें नवग्रह स्थापित किए गए हैं जिन्हें आप स्वयं दर्शन करके देख सकते हैं। और ये नवग्रह वाटिका मंदिर श्री प्रिया कुंज धाम में नवग्रह वाटिका स्थित है। यहाँ नवग्रह देवों को वृक्षों के रूप में स्थापित किया गया है और विधि अनुसार अपने जो शास्त्र सम्मत है उसके अनुसार सभी नवग्रह देवताओं को स्थापित किया गया है। इसमें नवग्रह देवता जो जिस वृक्ष में स्थापित होते हैं उनको उसी में उस मुहूर्त में ही स्थापित किया गया है जब उनकी दशा पृथ्वी पर थी। जैसे सफ़ेद आँख में सूर्य देवता स्थापित होते हैं तो देखिए यहाँ उनका मंत्र भी लिखा हुआ है। तो कोई भी जातक जिसको आवश्यकता होती है तो वो अपने समक्ष बैठकर वहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है और वहीं बैठकर वो अपना मंत्र जाप कर सकता है। सूर्य के बाद में गुरु के लिए ये पीपल का वृक्ष स्थापित किया गया है। देखिए सुंदर पीपल स्थापित है। और इसके गुरु के बाद में फिर आप चलते हैं बुध के पास में। बुध के लिए अद्दा झारा या चिचड़ा कहते हैं जो ये स्थापित किया गया है। ये उसका दिख रहा है वृक्ष और ये उसका बुध का मंत्र लिखा हुआ है। ये प्लेट लगी हुई सभी ग्रहों की सभी की यहाँ प्लेट लगी हुई है और उन पे उनके चिन्ह प्रतीक और उनके मंत्र भी लिखे हुए हैं ताकि किसी को भी अगर अपना मंत्र जाप करना है तो वो स्वयं ही करे। ये तीसरे नंबर पे आप देखिए शुक्र ग्रह और उसका ये वृक्ष जिसे उमर कहते हैं वह देखिए स्थापित है यहाँ। और आगे चलते हैं। ये चंद्र ग्रह जो अपने नवग्रहों में पृथ्वी की स्थिति में माने जाते हैं और उसमें से चंद्र देखिए चंद्र का मंत्र भी और ये पलाश का वृक्ष जो चंद्रमा का प्रतीक होता है उसको यहाँ स्थापित किया गया है। आप उसके स्पष्ट दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ सभी जगह बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये देखिए अब अपन आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं मंगल। ये मंगल ग्रह का प्रतीक और उसका मंत्र नेम प्लेट लगी हुई है और ये जो खैर होता है उसका यह वृक्ष स्थापित है मंगल देवता का। और आगे बढ़ चलते हैं तो ये केतु की प्लेट लगी हुई है यहाँ उनके बैठने की और उनका स्मरण करने के लिए। और देखिए जी अभी कुशोत्पादन अमावस्या के दिन ये कुश जो ब्रह्म देवताओं ने मंत्र जाप करते हुए उनको निकाला था वो अभी कुछ हैं और कुछ ब्रह्म देवता अपने साथ में ले भी गए हैं। यहाँ कुश को स्थापित किया गया है क्योंकि केतु का प्रतीक ग्रह जो पौधा है वो ये होता है इसलिए उसको यहाँ रखा गया है। और आप देख पा रहे हैं कि कुश जो उसका प्रतीक है कुश को यहाँ स्थापित किया गया है। एक सब जगह कुश बोया गया है लगाया गया है कुश और अब ये स्वयं अपने आप होता है। यहाँ उसका मंत्र प्रतीक आदि है। और आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो है शनि का देखिए शनि के लिए उसका प्रतीक और उसका प्लेट लगी हुई है। संग में ये शमी का वृक्ष स्थापित है। यूँ तो यहाँ नवग्रह वाटिका में और भी बहुत ही पूजनीय वृक्षों को स्थापित किया गया है लेकिन अब आज हम आपको केवल नवग्रह के स्थापित वृक्षों को ही दर्शन करवा रहे हैं। ये राहु के लिए दो मान हैं। एक तो नारियल, चूंकि राहु सर होता है तो राहु के लिए एक तो नारियल
तो ये नारियल का वृक्ष है, और दूसरे दूबा, तो यहाँ दूब भी ये लगी हुई है, दूब भी आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये किन्हीं क्षेत्रों में दूब का उपयोग किया जाता है राहु के रूप में, और कहीं कहीं नारियल का, तो दोनों को यहाँ स्थापित किया गया है। इस प्रकार से ये आप नवग्रह वाटिका के दर्शन कर पा रहे हैं, और देखेंगे आप कि यहाँ और अन्य अच्छे वृक्ष भी लगाए गए हैं, और जब आप यहाँ पधारें तो निश्चित तौर से आप ये सब दर्शन यहाँ प्रिया कुंज धाम में कर पाएंगे। यह प्रिया कुंज धाम मंडी बावरा से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व की ओर पठारी मार्ग पर स्थित है। यहाँ रुकने, भोजन आदि और बैठने की संपूर्ण व्यवस्थाएं, समुचित व्यवस्थाएं, गाय आदि गौ सेवा भी होती है यहाँ, और यहाँ 24 घंटे सेवा के लिए लोग भी नियुक्त रहते हैं, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कभी भी कोई व्यक्ति आना चाहे तो वो प्रिया कुंज धाम पधार सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री